आज हो गया पार्ट 2। करेक्ट है? यस सर। पहले में हम लोग कुछ सवालों को सीखे थे जो फंसे हुए हैं, पहले बता लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा। करेक्ट है? यस 12 नंबर जैसे है ये ना। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? वाई बराबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax पावर n प्लस b बाई x पावर m हो गया। करेक्ट है? पहले हम लोग इसको अपने रूल के ऊपर ले चलेंगे। देखिए जरा, y इज इक्वल टू, ये तो जो पावर है दोनों का होगा, तो a पावर n x पावर n प्लस यहाँ जो पावर है ये भी दोनों का है, तो b का पावर हो गया m और x का पावर भी हो जाएगा m नीचे, बट इसको जब अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस m। ओके, अब यहीं से निकाल देंगे d बाई dx। तो चूंकि ये फलन y के बराबर है इसलिए dy बटा लगाएंगे dx, तो ये हो गया dy बटा dx बराबर। हमें x से मतलब है, सो इसको हम चुपचाप उतारेंगे, यानी a पावर n गुणे n आएगा पहले और x का पावर 1 हो गया माइनस प्लस हुआ। b पावर m से कोई मतलब नहीं है, x पावर माइनस m जो है तो माइनस m हो गया पहले और x का पावर 1 वहाँ पे से माइनस करना है। यस सर। तो वहाँ पर अच्छा हो गया ना। अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं, n a पावर n x पावर n माइनस 1, ये देखिए हो जाएगा माइनस गुणा करके, और ये हो गया m b पावर m x पावर m माइनस 1 जो गुणा करेगा तो स्क्वायर में बनेगा dy बाई dx। इसी पे छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट बताइए। 13 नंबर है, उसमें देखिए जरा, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax प्लस ax का होल स्क्वायर प्लस ax का क्यूब प्लस डॉट डॉट, मतलब इसी तरह से हम और आगे जाएंगे। ax का पावर 4 हो जाएगा, ax का पावर 5 हो जाएगा, ऐसे ही आगे जाएगा। तो देखिए रूल वही एकदम, जब बहुत से लोगों के ऊपर पावर लगा हो तो सबको पहले अलग कर लेते हैं। करेक्ट, उसके बाद हम x वाले का अपना अवकलज करा देते हैं, यानी कि ये हमारा बन जाता है ax प्लस यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ a क्यूब x क्यूब प्लस डॉट डॉट करके इसको छोड़ देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बचा a प्लस यहाँ पर जब x स्क्वायर का करेंगे तो 2 पहले लिखना है हमको, तो ये हो जाएगा 2 a स्क्वायर और 1 घात कम करेंगे तो x बचेगा, प्लस x के क्यूब का करेंगे तो 3 पहले लिखा जाएगा, a क्यूब से कोई मतलब ही नहीं है, 1 घात इसका कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस लगा के डॉट डॉट छोड़ देंगे इसको, अन्य जो कुछ भी होगा वही आता अपना, तो ये हल हो गया। करेक्ट। कल में जो हमने बताया था हर पार्टों में हम dy dx लगा रहे थे, ठीक है, बट हमने थोड़ा सा सीखना था तो सीख लिया, तो डायरेक्टली अब इसको तोड़ना शुरू कर दिए। नेक्स्ट बताइए। 14 12 की तरह लगा देंगे। अब सारे क्वेश्चंस पुट अप करोगे तब तो हो चुका ना। 16 एनसीआर जब हम पढ़ेंगे तो लगाएंगे कर्मचारी और संचय में। ठीक। नेक्स्ट बोलिए। अब अब त्रिकोणमिति वाला आ गया, एक 15 देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 7, तो x इज इक्वल टू 0 पर dy बाई dx ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 7, यही है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पर dy बाई dx ज्ञात कीजिए।
हमें ज्ञात करना है dy बाई मतलब पहले हमें कर लेना है अवकलज। तो पहले हम इसका कर लेते हैं अवकलज। तो ये हो जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू, रूल के अनुसार इसको करेंगे तो 5x का घात कितना बचा 4 प्लस 4 दूना के 8 x का पावर 0 प्लस 7 का क्या हो जाएगा 0। तो उससे हमारा मतलब खत्म। अब बोला है कि आप x का वैल्यू क्या रखिएगा 0। तो जब x का, ये देखिए अवकलज यहाँ पर हो चुका है, केवल अवकलज करना होता मतलब dy बाई dx याद करना होता, तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, बहुत हम करते हैं तो इसमें से x की कॉमन निकाल देते हैं। बट बोला है कि x इज इक्वल टू आप 0 पे आगे बढ़ाइएगा उसे। तो जब यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, टोटली क्या आएगा 0। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसपे हमें मान रखना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। और कोई है तो बताइए। है कोई और इसमें? त्रिकोणमितीय अनुपात वाला देखिए, पहले रूल तो देख लेते हैं, तब तो लगाएंगे ना आप लोग। अच्छा यस सर। बिना रूल का ठोक देंगे धैके। देखिए आगे। अच्छा, त्रिकोण मितीय फलन के लिए, इसके लिए त्रिकोणमितीय फलन के लिए मतलब अभी तक हम लोग जो भी अवकलज किए उस अवकलज में हमें चर और अचर दो चीजों का सामना करना पड़ा। क्लियर है? बट अब हमें क्या मिलेगा ना कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, करेक्ट, उनका सामना करना पड़ेगा। और त्रिकोणमिति की जब बात आ गई तो सीधी सी बात है कि साइन, कास, टैन, काट, कोसेक और सेक की बात की जाएगी। क्लियर है? ये रूल क्या होते हैं जरा उसको समझिए। पहले अगर हम लोग d बाई डी एक्स साइन एक्स का करते हैं, इसका d बाई डी एक्स साइन एक्स, मतलब अगर हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है कॉस एक्स, और कास का करते हैं तो माइनस साइन। देखिए साइन का करेंगे तो कॉस और कास का करेंगे तो माइनस साइन। करेक्ट है? दो लोग हुए। इसके बाद नंबर आता है d बाई डी एक्स टेन एक्स का। करेक्ट? जब टेन का हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। कितना? सेक स्क्वायर एक्स। 3 हुआ। चौथा है d बाई डी एक्स काट एक्स। काट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कितना? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद कौन आ जाएगा? सेक आ जाएगा d बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का लिख लेंगे टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है? इसके बाद किसका नंबर आ गया? छठवां में कोसेक का आ गया d बाई डी एक्स कोसेक एक्स। करेक्ट? अब देखो यही से मतलब जो tan था तो tan का सेक बनता है और सेक का क्या बनता है? tan और सेक दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। काट का क्या बनता है? कोसेक बनता है। जब कोसेक आ गया तो कोसेक और काट दोनों आपस में मिल जाएंगे। माइनस लगा है ना, तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, यानी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर हो गया? अच्छा, तो हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन और 3 इनके अपोजिट होते हैं कोसेक, सेक और काट। तो टोटल हो जाते हैं 6। और 6वें का हम लोगों ने यहाँ पे जो है कि अवकलज गुणांक देख लिया क्या होना चाहिए। करेक्ट? अब इन्हीं के बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब इनके टाइप का क्वेश्चन हम लोग पुट अप करेंगे। अब क्लियर है? जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस बोलिए जरा। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, बोलिए। पहला नंबर क्या है?
5 साइन X. एक्स। ओके, Yes, sir. चलिए अब इसका हम करा देते हैं अवकलन। तो चूंकि अगर चिन्ह के साथ हम लिखते हैं तो लिखेंगे d/dx 5 साइन एक्स। 5 से तो हमें कोई मतलब रहेगा नहीं, साइन एक्स से मतलब है, और साइन एक्स क्या बोलता है कि हमको cos एक्स लिखिए, तो इसकी जगह हमने लिखा cos एक्स। हो गया सर। हो गया, कोई और बोलिए। बोलिए धड़ से। साइन एक्स प्लस बटा के साइन एक्स साइन एक्स प्लस बटा के साइन 1 बटा साइन एक्स। एक्स। करेक्ट हो गया। अब जरा इसको भी ठीक करते हैं। पहले तो ये साइन एक्स है, इसको कहाँ से? ये बाई में है 1 बाई साइन एक्स, तुरंत इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स। क्या बनेगा, कोसेक एक्स। ध्यान दो जरा, साइन एक्स अगर है तो इसका अपोजिट होता है कोसेक एक्स। अगर कोसेक है तो साइन हो जाएगा 1 बटा। अगर कास एक्स है तो इसका अपोजिट होता है 1 बाई सेक एक्स। अगर सेक एक्स बराबर लिखा रहेगा तो 1 बाई कॉस एक्स। एक दूसरे के लोग परिवर्तित करेंगे। अगर tan एक्स है तो इसका अपोजिट होता है 1 बाई कॉट एक्स। कॉट एक्स है तो 1 बाई tan एक्स। कोई किधर भी रहे बस ऐसे ही बदलना होता है। तो जैसे यहाँ पर था 1 बाई साइन एक्स, तो ए लंगे हो गया 1 बाई साइन एक्स, तो कोसेक यहाँ पर चला जाएगा, तो उसकी जगह देखिए हमने लिख लिया। करेक्ट है। अब हम कर देंगे अवकलन। चिन्ह के साथ करिए या तो डायरेक्ट मार दीजिए। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो हमने इसकी जगह क्या लिखा, कॉस एक्स। उसके बाद है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये क्वेश्चन लग गया। सिर्फ सब्जी बदलना है। ये रूल ये इतना लर्न होना चाहिए अच्छे से, उसके बाद तो सब ठोकते चले जाएंगे। बट ये कहाँ से और कैसे आते हैं अभी ये भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पर रूल लिख के केवल काम कर रहे हैं, बट आगे इसको भी देखना है कि आखिर ये रूल आता किधर से है। वो भी अपने आप में एक अवकलन ही हो जाएगा। करेक्ट है। और क्वेश्चन बोलिए। 22 नंबर दीजिए। 22 नंबर में क्या है, कॉट एक्स माइनस 1 बटा के 2 सेक एक्स। कॉट एक्स माइनस 1 बटा के 2 1/2 साइन एक्स। साइन एक्स नीचे या ऊपर, साइन एक्स नहीं, सेक एक्स। नीचे या ऊपर, क्या सर? नीचे से जी देखें 1 बटा सर जी वही है, 2 के बाद सर जी सेक एक्स। सेक एक्स। बता रहे कैसे उसको पढ़ना होता है। 22 है। अब देखिए गलता ध्यान बोला से। नहीं गलता बोलने की बात नहीं है, ऐसे समझिए। सेक के बाद साइन बोला था। कोई भी चीज जब एक साथ लिखी गई होती है ना तो उसको एक साथ बोलना होता है। करेक्ट है। जैसे हमने लिखा कॉट एक्स, क्वेश्चन मान लीजिए आप बोल रहे हैं कॉट एक्स माइनस, करेक्ट है, 1/2 बोलने के बाद आप रुक गए, रुक के क्या बोल रहे हो, सेक एक्स। राइट। जब रुक के बोलोगे ना तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो सेक एक्स है ना वो इधर सामने कहीं लिखा हुआ है। करेक्ट है। इसलिए जो एक साथ लिखा हो खुश रहिए, उसको हमें रुक के बोलना नहीं है, एक साथ बोलना है। मतलब देखिए क्या बोला है, कॉट एक्स माइनस 1/2 सेक एक्स। 1/2 एक साथ बोलेंगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा कि उसको एक साथ रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे, तो ये हो गया हम लोगों का कॉट एक्स माइनस, नीचे है सेक 1 बाई सेक एक्स। यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर 1 बाई सेक हो तो उसको क्या लिखना है, कॉस एक्स लिखना है। तो 1/2 से हमें कोई मतलब है ही नहीं, ये ऊपर चला गया तो बन गया कॉस एक्स। कर दीजिए अब अवकलन। माइनस कोसेक एक्स। कॉट एक्स का अवकलन क्या है, माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स माइनस कुछ। तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये है माइनस और ये है 1/2 जिससे कोई लेना देना नहीं है। हो गया। अब ये है कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस माइनस साइन एक्स होता है। तो गुणे लिखेंगे माइनस साइन एक्स। ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन एक्स। ये लग गया आपका। करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हो जाएगा। अब ऐसे ही प्लस कर करके ना बहुत सारे देंगे, तो इसमें कुछ नहीं घबराना है, बस करते जाना है।
अब जैसे देख लीजिए, मैं खुद बता दे रहा हूँ एक दो अलग टाइप से। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे देता है y इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स माइनस 1 बाई टेन एक्स, कुछ भी दे देगा, कुल बटे में दे देगा इसे करके। करेक्ट है ना? ये कोई नया नहीं है, पहले से हम लोग हल करके जा रहे हैं। ठीक है, बस इसको थोड़ा से ना सुधार लेना। यानी कि y इज इक्वल टू 1 बाई साइन को हम क्या लिख लेंगे? बस लिखेंगे 1 बाई साइन को कोसेक लिखेंगे, कोसेक एक्स माइनस ये है 1 बाई टेन, तो 1 बाई टेन को क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे, कॉट एक्स। अब हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कोसेक का अवकलन क्या होगा? कोसेक का उसका कीजिए, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कॉट का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो रूल का माइनस और क्वेश्चन का माइनस मिला के हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। लग गया आराम से एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब थोड़ा सा इसका अगला टाइप देखते हैं। सोच रहिए, मान लीजिए अगर क्वेश्चन हमें दे देता है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का, आप कीजिए इसका साइन स्क्वायर एक्स का कीजिए। मतलब क्या है ना कि ये जो 6 मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें से वो कुछ आ जाएगा। करेक्ट, कुछ आने के साथ साथ ना इसका घातो कुछ हो जाएगा। यूँ सुन लीजिए, क्या जैसे घात यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 4 5 6 8 10, उसका जौन मन करे तो दे दे, घात n लगा दे, घात m लगा दे, उसकी मर्जी है। करेक्ट, जैसे इसी में हम मान लीजिए प्लस करके और इसको आगे बढ़ा देते हैं। हमने लिख दिया था 10 पावर x हमने कर दिया, सॉरी पावर n कर दिया, वहां पे साइन का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और फिर 10 का पावर n कर दिया। क्वेश्चन हो सकता है प्लस लगा के और आगे बढ़ा देगा। करेक्ट, पूछ रही नहीं भी बढ़ाता है तो क्या करेगा? इसी का कुछ उल्टा सीधा पावर लगाएगा, लेकिन लगाएगा तो जरूर। ठीक है ना? तो उस परिस्थिति में भी हमें घबराना नहीं है। करना क्या है जरा उसको समझिए। पहली बात देखो बच्चा, हमने इसको लिख लिया dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका करना है तो d बाई dx साइन स्क्वायर एक्स प्लस d बाई dx टेन पावर n x। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते थे, जैसे कुल अभी हम लोग करते आए हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा नया समझाना है, सो हमने लिखा है। अब समझिए, साइन स्क्वायर एक्स का हमें अवकलन करना है ना? जबकि रूल हमें क्या बोलता है कि आप साइन एक्स को लिख सकते हैं कास एक्स। क्या लिख सकते हैं? किसे लिख सकते हैं? साइन एक्स को लिख सकते हैं। तो क्या ये साइन एक्स है? तो क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है ना? अब देखिए, जो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या अगर हम लोग पहले एकदम स्टार्ट की बात करें तो हमने पढ़ा था x पावर n। क्या पढ़ा था? ठीक वैसे ही है कि नहीं है? बदला क्या है? अरे यहाँ पे यक्स था तो यहाँ पे साइन हो गया है, यहाँ पे n था तो यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2 हो गया है, हुआ है ना? बट कुल मिला जुला के अगर देखें तो इस रूप का है कि नहीं है? x पावर n के रूप का है ना? जो n है उसको हम घाती बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा साइन यक्स है, उस साइन यक्स को हमने मान लिया कि वो x है। क्या है? वो अगर यक्स हमने मान दिया तो अब वो हो गया यक्स का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? जो साइन यक्स है उसको हमने क्या माना? x माना, तो तुरंत हो गया यक्स का स्क्वायर। तो क्या आप यक्स के स्क्वायर का अवकलन करना नहीं जानते हो? क्या होता है? nx, मतलब पहले n आ जाता है। तो अगर हम इसको हल भी कर दें तो 2 पहले आ जाएगा और 1 पावर घट के मतलब 2x बचा, यह बचेगा ना? तो उसी रूल पे हम इसको हल करेंगे। देखिए, अब देखिए जरा, घात को हम पहले लिख देते हैं, लिखते हैं, एक घात घटा देते हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। कुल मिला जुला के साइन एक्स बचा कि नहीं बचा? साइन एक्स बचा। अब ईमानदारी से सोचिए कि आपने तो यक्स पावर n का रूल लगाया था, तो क्या ये x था?
था कि नहीं था? हाँ एक्स है ये, सर साइन था उसको एक्स माना साइन है, हमने बस जबरदस्ती माना है। माना है। करेक्ट। यस सर। तो जब जबरी आप मान देना ना, तो जिसको मानना उसका फिर करना पड़ेगा। ओके, तो हमने साइन को माना था, इसलिए साइन का फिर कराएंगे आगे, यानी डी बाई डी एक्स साइन एक्स, प्लस लगा के आगे बढ़िए। ये भी तो उसी के तरह का लिखा है, एक्स पावर एन ही है, यस सर। तो जो tan है उसको हमने x मान दिया, तो x पावर n हो गया। तो नियमानुसार हम n को पहले लिखेंगे, 10 उसके बाद tan पावर n माइनस 1x हो जाएगा। यस सर। चूंकि tan को हमने x माना था, इसलिए इसका एक बार करेंगे। फिर करना पड़ेगा। dx माइनस। ओके है, बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। जिसको हम जबरी मानेंगे ना, उसका कराना पड़ेगा। अब देख लीजिए जरा, ये बन गया हमारा 2 साइन एक्स। हाँ अब हमको डी बाई डी एक्स निकालना है साइन एक्स का। यस सर। साइन एक्स का क्या होता है? Cos x। कॉस एक्स। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया कॉस एक्स प्लस ये है एन टेन पावर एन माइनस 1 एक्स। अब जो टेन एक्स है, टेन एक्स का क्या होता है यहाँ पे? सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन लग गया। करेक्ट। बट इसको अगर त्रिकोणमिति के अनुसार देखें तभी और आगे हम ले जाएंगे। जैसे 2 साइन एक्स कास एक्स रूल होता है साइन 2x का, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन 2x। राइट, कुछ बात समझ में आई? यस सर। मतलब रूल आप जानते हो तो थोड़ा सा तोड़ के आगे बढ़ा देना, नहीं जानते हो तो अब छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम। ओके, यस सर। इसी के बेस का रुकिए एक और बताते हैं जरा। चलिए 28 नंबर। दिया है यस सर। ऐसे क्या 24 दिया? नंबर। y बराबर 1/10x। 24 y इज इक्वल टू 1/10x माइनस 1/cot x, सही है ना? यस सर। तो उस टाइप का क्वेश्चन है, आपने ये भी समझाए हैं चलिए वही करके आए। कि ऐसे रहेगा तो कैसे करना है। करेंगे। कोई नई टाइप होनी चाहिए ना, जैसे ये वाली अभी हमने समझा है, इसमें नया हमें कुछ सीखने को मिला था। मिला था कि नहीं? तो ऐसा ही है, ये देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए अगर क्वेश्चन हमको दे दिया cos पावर 5x को हल कीजिए। किसे? cos पावर 5x को हल कीजिए। हो सकता है प्लस या माइनस लगा के और कुछ देगा, तो उस सबको भी हल करेंगे हम। जैसे यहाँ पर प्लस लगा के दिया था, तो इसी इसमें भी प्लस लगा के देगा, तो हम उसको हल करेंगे। बट हम सिंगल सिंगल पहले समझा लेते हैं कैसे हल करेंगे। प्लस माइनस रहेगा तो अब सबको करता है उसी बारी बारी से। क्लियर है? चलिए देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर हमने लिख दिया d बाई डी एक्स कास पावर 5 है। ओके, अब जरा समझिए, ये कास का पावर कितना लगा? 5। अवकलन हम भी जब भी जानते हैं ना, तो हम ये जानते हैं कि कास का हमको माइनस साइन लिखना होता है। ये तो हमें नहीं मालूम है ना कि कास पावर 5 का हमको लिखना होता है। करेक्ट। तो वहां पे बस तुरंत अपना दिमाग हमें लगा लेना है। तो लगाना क्या है? ये जो कास यक्स का पावर 5 लिखा है, का सीधा सा मतलब इसका लिखा है ना उतना, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो कास यक्स है उतर उसको हम तुरंत क्या मान देंगे? एक्स मान देंगे। जैसे ही उसको यक्स मानेंगे तो तुरंत किसका रूप हो जाएगा? 5x एक्स पावर एन का रूप हो गया। किसका? x पावर n करना है। और रूल कहता है कि पहले एन को लिखो, फिर उसी का पावर लिख देना, एक घटा के। 5x। तो हमने पहले लिखा 5, कास का पावर अब कितना बचा? 4। चूंकि कास यक्स को तो आपने जबरदस्ती यक्स माना, इसलिए उसका फिर करेंगे। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स कास एक्स, साइन x। तो 5 कास पावर 4x और इसका हो जाता है माइनस साइन एक्स। गुणा करा देंगे तो माइनस पहले आ जाएगा। साइन एक्स कास पावर 4x हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रही है पॉइंट? अच्छा, थोड़ा सा इसी का एक और बिगड़ा रूप देखिए, मॉडर्न रूप जिसको कहते हैं। न्यू नहीं होता, जमाने का जो बिगड़ा रूप होता है ना, उसको मॉडर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न। था लेकिन अभी बकुला के तरफ बार अपन जो ने की कटवा के वन से सिंपल मुर्गा नियर बनवा के खूब चलवा, तो वो हानि से मॉडर्न कहलाता है। हानि से। हाँ,
हाँ, जमाने का वही बिगड़ा रूप बोलते हैं। यहाँ फटर रही, यहाँ फटर रही। अब आगे देखिए, मान लीजिए अगर हमने क्वेश्चन लिखा, ए पीयूष सुन रहे हैं भाई जी। ध्यान से सुनिए, मेरी बात को सुनिए, ठीक है ना। तू बाहर ले, तू कैसे लिखता? अब देखिए, यस सर। 10x 10x⁻6 यहाँ पे लगा है। मैटर समझो ध्यान से। ऊपर जो क्वेश्चन है वह कास का पावर है, किसका, और ये किसका पावर है, x का पावर है। कुछ दिखाई दे रहा है? जी जी। क्या दिखाई दे रहा है? वो कास का पावर है, एक्स का पावर है। पॉइंट क्लियर हो गया? जी जी। डिफरेंस समझ में आ गया यस सर। कि नहीं? दिमाग शांत करके आंखों को खोल के ध्यान से देखिए। ये कास का पावर है और ये किसका पावर है, एक्स का पावर है। वो तो दोनों में अंतर हो गया ना, यस सर। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़िए। हमने तुरंत इसको लिखा d/dx tan(x⁻6) हो गया ना। तो ये लिखा है tan(x⁻6). रूल भी हमें कहता है कि आप tan(x) का करना, किसका करना, tan(x) का। ये बोलता है कि आप tan(x) का करना। क्वेश्चन कह रहा है कि x⁻6 है मेरा, क्या है, तो हमने x⁻6 को मान लिया कि केवल x लिखा है। क्या लिखा है? जो x⁻6 है उसको हमने क्या माना, वो केवल x लिखा है। अगर वह केवल x है तो इस रूल के हिसाब से sec² x लिखा जाना चाहिए। तो हमने इसकी जगह पर क्या लिखा, sec² x मतलब x⁻6, है ना। बट जो x⁻6 है आप उसको जबरी क्या माने हो, x माने हो, तो उसका फिर करेंगे ना। जिसको जबरी आएंगे उसको फिर करेंगे, दोबारा करेंगे। आप चाहो तो इसी लाइन में कर देना, करेक्ट है। तो d/dx x⁻6 का करेंगे। 6x इसी लाइन में करने का मतलब ये था ना कि x⁻6 से हम डायरेक्ट अवकलज लिखते। अब देखिए आगे, ये हो गया sec² x⁻6, इसका हो जाएगा 6x⁻5, गुणा कर दीजिए, 6x⁻5 हो गया, sec² x⁻6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। पावर उसका जुड़ता नहीं है। पावर जुड़ेगा कब, जब बेस समान होगा तब, ऐसे नहीं जुड़ेगा। तो ये बात समझ में आई? कुछ एकदम न्यू है ना, नया डिफरेंसेज है इसमें। तो आप क्या करना कि पहले आप त्रिकोणमितीय अनुपात वाले क्वेश्चंस ढूंढ के एक्सरसाइज के रूप में कर डालना, नहीं आएगा फिर से पूछना, फिर बता देंगे। तो इतना आप क्लियर करना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए।